स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक वॉन विलिब्रेंट डिजीज पैथोलॉजिस्ट टॉपिक. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ क्या है? वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ जो है एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है. व्हाट इज इट? इज हेरिडिटरी ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो किस वजह से होता है? वॉन विलिब्रेंट जो फैक्टर है उसकी कमी से. जो हमने जब हीमोफीलिया पढ़ा था, हीमोफीलिया का वीडियो मैंने बना चुका है, अगर आपको वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर 8 है इट बाइंड्स विद द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. सो हेरिडिटरी ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की कमी हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी? पैथोफिजियोलॉजी इज लाइक जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है वो सिंथेसाइज होता है बाय द एंडोथीलियल सेल्स. एंडोथीलियल सेल्स या फिर जो एंड मेगा कैरियोसाइट्स है वो सिंथेसाइज करती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को. जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ या फैक्टर जो होता है इट फैसिलेट द प्लेटलेट एडिशन. क्या काम करता है ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर? प्लेटलेट्स का एडिशन को फैसिलेट करवाता है. फैक्टर 8 जो है उसका कैरियर की तरह काम करता है. जो फैक्टर 8 है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 उसका कैरियर की तरह काम करता है. एंड ऑल्सो जो स्टेबलाइज करता है फैक्टर 8 को, फैक्टर 8 दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. ऑल्सो नेक्स्ट इज लाइक जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ये 3 टाइप का होता है. कितने टाइप का? 3 टाइप्स का वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो और टाइप 2C और टाइप 3 जो होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं. जीन एनकोडिंग फॉर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है उनका क्रोमोसोम 12 पे. सो आफ्टरवर्ड्स देर इज अ क्लिनिकल फीचर्स. हमने देखे कि जो जीन एनकोडिंग है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 12 पे. नाउ द क्लिनिकल फीचर्स लाइक माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती है. क्लिनिकल फीचर्स ईजी ब्लीडिंग देखने को मिलती है. एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग जो फॉलोइंग द माइनर प्रोसीजर्स. सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वॉन विलिब्रेंट डिजीज. हमने क्या देखा? ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें VWF फैक्टर की कमी हो जाती है. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जो एंडोथेलियल सेल से बनता है मेगाकैरियोसाइट से, और ये क्या काम करता है? प्लेटलेट एडिशन और ये सब काम करता है. ये फैक्टर 8 का कैरियर है, फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है. 3 टाइप का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें से भी जो टाइप 2C और टाइप 3 जो है वो डोमिनेंट होते हैं. जीन एनकोडिंग करता है क्रोमोसोम 12 के लिए. जीन एनकोडिंग फॉर VWF किस पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम 12 पे. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? माइल्ड ब्लीडिंग, ईजी ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फॉलोइंग द माइनर प्रोसीजर्स. सो आफ्टरवर्ड्स देयर इज लाइक द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. कैसे आप लैब में डायग्नोसिस करते हैं इसका? तो प्लेटलेट काउंट जो अगर आप लैब में डायग्नोसिस करेंगे तो प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल आएगा. जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा कंपैरेटिव. हमने क्या देखा था? हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल था लेकिन जो क्लॉटिंग टाइम था वो बढ़ गया था हीमोफीलिया में. इसमें क्या रहेगा? ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और क्लॉटिंग टाइम भी, क्योंकि दोनों से रिलेटेड है. इसके अंदर क्या ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो नॉर्मल रहेगा. तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल रहेगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज नॉर्मल. एक्टिवेटेड कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा. और VWF जो है एज अ सोर्स ये डिक्रीज लेवल, इसके लेवल कम हो जाएगा. ऑल्सो फैक्टर 8 एंड ऑल्सो द रिस्ट्रिक्टेड इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा इसके अंदर, विच इज जो डिपेंड होगा, विच इज डिपेंडेंट ऑन द VWF, और वो एबनॉर्मल रहेगा. ऑल्सो द लास्ट आप इसको फ्लो चार्ट देख सकते हैं तो किस तरह से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर 8 के साथ कम मिल रहा है हीमोस्टेसिस के ब्लड क्लॉट होने के प्रोसेस में. मैंने कहा ना दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इसलिए दैट्स वाई हम एक साथ पढ़ेंगे. एक हीमोफीलिया, वन इज़ हीमोफीलिया एंड अदर इज़ वॉन विलिब्रेंट डिजीज़. क्यों? वो हीमोफीलिया किस वजह से होगा? फैक्टर 8 की एब्सेंस से या फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से. और वॉन विलिब्रेंट किस वजह से होगी? जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है उसकी एब्सेंस से, उसकी डेफिशिएंसी से, उसकी एब्सेंस से. सो इंटरेक्शन आप देखेंगे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का फैक्टर 8 से किस तरह से होता है जिससे ब्लड क्लॉट होगा. सो ये देखिए आप, एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम एंड दिस इज अ प्लेटलेट एंड देयर अकर्स अ क्लॉटिंग कैस्केड. एंडोथीलियम एंड प्लेटलेट्स एंड देयर अकर्स अ क्लॉटिंग कैस्केड, जिसके प्लेटलेट्स के थ्रू प्लेटलेट्स का एडिशन होगा, हम देख सकते हैं. और फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 जुड़ जाएगा क्लॉटिंग कैस्केड से. ये रहा फैक्टर 8 एंड दिस इज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. सो दिस इज लाइक एंडोथीलियम. एंडोथीलियल से हमारा फैक्टर 8 और फाइब्रिन बना क्लॉटिंग कैस्केड के थ्रू विद हेल्प ऑफ फाइब्रिन. दिस फैक्टर 8 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर गॉट कंबाइंड विद एंडोथीलियम एंड अल्टीमेटली देयर इज अ क्लॉट बन जाएगा वहाँ पे. इट इज़ GP1B 2B 3A आप देख सकते हैं इसके अंदर. So that is the interaction of von Willebrand factor and factor 8 in hemostasis. So this is we done with the von Willebrand disease. I hope that topic is clear to you.
अगर आपको वॉन विलिबरेंट डिजीज़ में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट अपना, या फिर ऑल्सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। इसका लिंक इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ।